इससे पहले वाले 3 वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या किया कि गर्भावस्था, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था के बारे में क्या की विस्तार से चर्चा की है। आज अगली अवस्था है किशोर अवस्था, उसके बारे में अपन क्या की विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें किशोर अवस्था, उसके अंतर्गत उसकी आयु है 13 से 18 वर्ष रखी गई है। किशोर अवस्था के अंतर्गत क्या है कि एक हाइड्रोकैमेटिव भी थी। उसने क्या कि 11 से 12 वर्ष में बालक की नसों में ज्वार उठता है। इस उठने वाले ज्वार को किशोर अवस्था कहा जाता है। हाइड्रोकैमेटी ने क्या कहा था कि 11 से 12 वर्ष में क्या कि बालक की नसों में ज्वार उठता है और इस उठने वाले ज्वार को क्या कि किशोर अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था है वो क्या है कि अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। ये लैटिन भाषा है, उसके क्या कि एडोल्स केयर से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि परिपक्वता की ओर ले जाना। और अगला है ये किशोरावस्था की सिद्धांत है। सिद्धांत हैं जिसे आकस्मिक विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था। कौन सा आकस्मिक विकास का सिद्धांत है? स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया। और इनकी पुस्तक है वो एडोल्स सेंस 1904 के अंतर्गत है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। इन परिवर्तनों का पहले से पता नहीं चलता है। आकस्मिक विकास सिद्धांत के नाम से ही पता चलता है कि ये सिद्धांत क्या, ये इसमें विकास क्या है कि अचानक होता है, उसमें कुछ क्रम से कोई विकास नहीं होता। और ये आकस्मिक विकास का सिद्धांत देने वाला कौन था? स्टैनले हॉल था। और इसकी एक स्टैनले हॉल था, उसकी एक पुस्तक थी एडोल्स नैन्स 1904। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि किशोर अवस्था में होने वाले ये शारीरिक, मानसिक, संवेदना परिवर्तन कैसे होते हैं? जो शरीर के अंतर्गत विभिन्न शरीर के अंतर्गत हो, मानसिक हो, संवेगों में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कि अचानक से होते हैं। स्टैनले हॉल है, उसको क्या कि किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें है कि यह स्टैनले हॉल है, उसको क्या कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है। किशोर अवस्था पर सर्वाधिक समय तक अध्ययन स्टैनले हॉल के द्वारा ही किया गया था। किशोर अवस्था का दूसरा सिद्धांत है कर्मिक विकास का सिद्धांत। और कर्मिक विकास है, इसकी जो प्रवर्तक है वो कौन है? थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ट, ये इनकी क्या है कि कर्मिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन अकस्मात नहीं होकर क्या कि कर्मिक रूप से होते रहते हैं। क्रम से इनमें क्या कि विकास होता रहता है। जिस तरह एक ऋतु के आगमन के लक्षण, एक ऋतु होती है उसके आगमन के लक्षण क्या है कि उसकी पूर्व ऋतु के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किशोर अवस्था के लक्षण उसकी बाल्यावस्था में ही दिखाई देते हैं। जैसे कि अगली ऋतु आने वाली है, उस ऋतु के लक्षण अभी चल रही है, उस ऋतु के अंत में दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार जो है ना, जैसे कि किशोर अवस्था है उसके लक्षण क्या है कि उसकी बाल्यावस्था के अंतर्गत ही दिखाई देने लगते हैं। अब देने लग जाती, ये किसने कहा था? किंग थॉर्नडाइक ने कहा था। किंग थॉर्नडाइक है, उसने ये कहा था कि जैसे कि एक ऋतु है उसके लक्षण पिछली ऋतु के अंतर्गत दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार किशोर अवस्था के लक्षण बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष चरण में दिखाई देने लग जाते हैं। अब है किशोर अवस्था की परिभाषा है। किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान का काल है। स्टैनले हॉल है कि किशोर अवस्था की प्रबल दबाव, तनाव और तूफान का काल है। स्टैनले हॉल ज़्यादातर ये की परिभाषा की आमतौर पर पूछी जाती है। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन क्या कि अकस्मात होते हैं। किसने अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत भी स्टैनले हॉल ने दिया था, तो उसकी परिभाषा ही स्टैनले हॉल की है। किशोर अवस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है। क्या कहते हैं कि किशोर अवस्था जो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा कि ये व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है।
किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। क्या कि किशोरावस्था है, ये भी परिभाषा किसकी है? वेलेंटाइन ने दो परिभाषा दी थी। एक तो कि व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है, वेलेंटाइन ने कहा था। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति है, उसके विकास का नाजुक काल है, क्योंकि किशोरावस्था के अंतर्गत व्यक्ति क्या है कि जो मित्र बनाते हैं उनके घनिष्ठ वो मित्र होते हैं, क्योंकि वो अगर परिवार वालों की भी इस मित्रता के विरुद्ध क्या परिवार वालों के विरुद्ध भी हो जाते हैं। वह अपने क्या कि परिवार से ज़्यादा उन मित्रों पर विश्वास करने लग जाते हैं। और अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, क्योंकि एक ऐसा चरण होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या है कि अपनी इच्छाएं उसको पूरी करने के लिए क्या है कि वो अपराध करने को भी तैयार हो जाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये तो कहा था किल पैट्रिक। कठिन काल किल पैट्रिक। किशोरावस्था की सभी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तन, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन है, जैसे कि उसकी आवाज़ में परिवर्तन होना, उसके शरीर में परिवर्तन होना, परिपक्वता होना, ये सारे के सारे जो क्या है कि परिवर्तन है, ये सारे के सारे जो विशेषता वो किस में देखी जाती है? किशोरावस्था के अंतर्गत। तो किशोरावस्था की ये सभी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका क्या है कि परिवर्तन है। ये किसने कहा था? बिंग व हैंड ने। किशोर प्रोडो को अपने मार्ग में क्या कि बाधा समझते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था है उसमें क्या है कि मित्रता है वो घनिष्ठता की ओर होती है। अपने मित्रों पर ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं और जो अपना जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो। लेकिन प्रोडो द्वारा उनको क्या है कि उसमें रोक टोक होने से वो क्या है कि प्रोडो को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। ये किसने कहा? कार्ल शेनिक ने कहा था। किशोरावस्था क्या है कि परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। किशोरावस्था को क्या है कि परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा था? जर्सील्ड ने कहा था, क्योंकि किशोरावस्था के अंतर्गत व्यक्ति को में हर चाहे शारीरिक इस क्षेत्र में देखो, चाहे मानसिक क्षेत्र में देखो, संवेगात्मक क्षेत्र में देखो, उन सभी क्षेत्रों में क्या है कि परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था क्या है? उसको शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। ये किसने कहा था? जोन्स ने कहा था, क्योंकि जिस प्रकार जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति किस में होती है? प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत होती है। और उसी प्रकार किशोर अवस्था है उसकी पुनरावृत्ति किस में होती है? शैशवावस्था के अंतर्गत होती है। अब क्या है कि किशोर अवस्था की कुछ उप नाम हैं जिनके बारे में अपन क्या की चर्चा करेंगे। आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था है उसको क्या है कि आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। आंधी और तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय उसकी क्या है कि शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक हो, संवेगों में सारे में परिवर्तन होते रहते हैं और वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में, तालमेल बिठाने में क्या कि कुछ कठिनाई होती है। तो इन कठिनाई के कारण इसको क्या कहते हैं? आंधी व तूफान की अवस्था कहा जाता है। जीवन का कठिन काल है। कठिन काल ये परिभाषा किसने दी थी? कठिन काल की पैट्रिक ने दी थी। फिर है परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है, क्योंकि सभी क्षेत्र में इसे क्या की परिपक्वता की ओर होता है। अटपटी व उलझन भरी अवस्थाएं होती है। अटपटी व उलझन भरी अवस्था इस प्रकार होती है कि वे मित्रता घनिष्ठ होती है, वो मित्रों को ज़्यादा कहना मानते हैं और घर वालों को क्या कि अपना विरोधी समझते हैं। कभी ये सोचते हैं कि ये हमारे घर वाले हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं या नुकसान के लिए कह रहे हैं। उनमें क्या कि उलझन अटपटी उलझन बनी रहती है। टीन एज स्वर्ण काल है, ये जीवन स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल क्योंकि इसी ही अवस्था में व्यक्ति क्या है कि अपने कैरियर का चुनाव करता है। तो अगर वो कैरियर का सही से चुनाव कर लेता तो उसके लिए स्वर्ण काल हो जाता है। जीवन है उसकी क्या कि बसंत ऋतु है। विशिष्टता की खोज की अवस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति क्या है कि प्रत्यक्ष वस्तु सामने ना होने पर भी उसका क्या है कि चिंतन करने लग जाता है। जैसे कि एक बच्चे ने पहले क्या है कि जैसे टमाटर देखा और वो किसी के घर पे गया तो उसको सेव दिखाई दी, तो वो क्या कहता है? ये टमाटर। लेकिन उसने क्या कि टमाटर ही देखा है, तो क्या कि उसकी प्रतिबिंब टमाटर के प्रति बनी, सेव के प्रति नहीं बनी। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। फिर है तार्किक चिंतन की अवस्था। ये इसमें क्या कि तर्क वितर्क, बच्चा क्या कि तर्क वितर्क करता रहता है। द्रुत एवं तीव्र गति से विकास की अवस्था है। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति की अवस्था भी होती है। फिर क्या कि अवास्तविकताओं की आयु, प्रौढ़ अवस्था तथा वैकावस्था की दहलीज होती है, क्योंकि इसके बाद जो प्रौढ़ अवस्था आने वाली होती है। संक्रमण व परिवर्ती अवस्था। संक्रमण व परिवर्ती अवस्था इसलिए कहा जाता है कि सभी क्षेत्र में उसमें क्या कि इस आयु के अंतर्गत क्या कि परिवर्तन होता रहता है। फिर है कि किशोरावस्था के विकास के कार्य। किशोरावस्था के विकास के कार्य कौन कौन से होते हैं? एक तो सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास चाहे सामाजिक क्षेत्र हो,
चाहे उसका शारीरिक क्षेत्र हो, संवेगात्मक क्षेत्र हो, सभी में क्या है कि विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। नेतृत्व क्षमता का विकास, इस अवस्था के अंतर्गत किशोर क्या है कि स्वयं नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेता है। वो क्या है कि नेता बनने की इच्छा रखता है। अगर उसके इस कार्य में बाधा की जाती है तो वो क्या है कि उसको अपने विरुद्ध समझता है। आत्मसम्मान की भावना का विकास, इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति में क्या है कि आत्मसम्मान है, उसकी भावना का विकास भी होने लगता है। फिर एक काम प्रवृत्ति, इस जो किशोर अवस्था है उसके अंतर्गत क्या क्या काम प्रवृत्ति है, वो क्या है कि अपनी उच्च सीमा पर होती है। दिवा सपने की प्रवृत्ति, क्या कि किशोर क्या है कि जागती आंखों से क्या कि इस सपने देखता रहता है कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। और यह है कल्पनाशीलता, वही दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति की खुली आंखों से सपना देखना, कल्पनाशीलता वह कल्पना सी बना लेता है कि मैं इस प्रकार ऐसा कार्य कर सकता हूँ। विषमलिंगी आकर्षण, जैसे कि ये जो बाल्यावस्था था उसमें क्या है कि समलिंगी आकर्षण था, लेकिन किशोर अवस्था है उसमें क्या है कि विषमलिंगी आकर्षण होता है। लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़का है उनका तो लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति। वीर पूजा, नायक पूजा की भावना, इस समय व्यक्ति क्या है कि वीर पूजा और नायक पूजा की भावना उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, उसमें क्या है कि परिवार सर्किल से अलग अपने मित्र से जो सर्किल होता है उसको क्या है कि वे परिवार से ज़्यादा समझता है, उसकी हर बात उसको सही लगती है और परिवार वालों की ऐसे लगता है कि परिवार वाले अपने विरुद्ध है। तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता होती है। और इसमें जो मित्र होते हैं वो ज़्यादा मित्र नहीं होते, एक दो ही मित्र होते हैं। जैसे बाल्यावस्था है उसमें क्या है कि मित्रता स्थायी नहीं होती, घनिष्ठ कोई मित्र नहीं होते हैं, एक सारे के सारे मित्र ही होते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, कभी मित्र नहीं होते। लेकिन जो किशोर अवस्था के अंतर्गत जो मित्र बनता है वो व्यक्ति का क्या है कि जीवन पर्यंत या लाइफ टाइम तक के लिए उसका एक मित्र होता है। ऐसे मित्र क्या है कि एक दो ही मित्र होते हैं। संवेगों में परिवर्तन व परिपक्वता, तीव्र गति से संवेग है उसमें परिवर्तन और परिपक्वता आती है, क्योंकि संवेगों में परिवर्तन जल्दी जल्दी होने लगता है। अगर उसके विरुद्ध कोई बात की जाए तो उसको गुस्सा आ जाता है, और अगर उसके विरुद्ध उसके पक्ष में कोई बात की जाए तो उसके क्या कि संवेग चेंज होते रहते हैं। फिर है लड़कों की आवाज़ में कठोरता व कर्कश है, क्योंकि किशोर अवस्था के अंतर्गत उसका शारीरिक मानसिक शरीर सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें क्या है कि लड़कों की आवाज़ में तो कठोरता व कर्कशता आ जाती है, और लड़कियां हैं उसकी आवाज़ में क्या है कि कोमलता व मधुरता का विकास होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, क्योंकि इसमें क्या है कि बालक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या है कि अपराध करने को भी तैयार रहता है। पीढ़ियों में अंतर होने के कारण विचारों में मतभेद, किशोर अवस्था का एक प्रमुख कार्य है कि पीढ़ियों में अंतर होने के कारण विचारों में मतभेद हो जाना। जैसे कि पीढ़ियों में अंतर है, आज जो नव पीढ़ी है वो और अपनी जो प्राचीन अपने जैसे बड़े हैं दादा दादी और उनकी जो बातें हैं तो उन बातों को कहने में उनमें क्या है कि उनके विचारों में और आज के जो नवीन बालक है और किशोर है उनके विचारों में क्या है कि काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी अंतर होने के कारण उनमें क्या है कि मतभेदता उत्पन्न होती है। मानसिक स्वतंत्रता की भावना, इसमें क्या है कि किशोर है जो मानसिक स्वतंत्रता की भावना को लेकर रखता है, उसमें क्या है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। और उसमें क्या है कि जो अगर व्यक्ति ई है उसकी क्या है कि बात को उचित नहीं ठहराया जाता है तो वो क्या है कि कुंठा से ग्रसित हो जाता है, और वो क्या है कि अपने समाज के विरुद्ध जाने के लिए भी तत्पर रहता है। इस प्रकार अपन ने आज क्या किया कि जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था के बारे में उसकी परिभाषा है और उसके जो उपनाम हैं और उसके जो विकासात्मक कार्य हैं उनकी क्या कि अपन ने विस्तार से चर्चा की। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन क्या करेंगे, जो बाल विकास के सिद्धांत हैं और उनके प्रवर्तक हैं उनकी क्या अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही।